ओम गणेशाय नमः। जिस तरह से गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे मूर्ति कैसी होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से गणेश जी की सूंड किस तरफ होने से वह शुभ होती है, यह भी जरूरी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान गणेश जी की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। सीधी सूंड वाले गणेश कम होते हैं। चलिए आज इसका महत्व जानते हैं। दाईं दिशा में सूंड के मायने। दाईं दिशा में सूंड वाले मूर्ति को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। आमतौर पर दाएं हाथ की सूंड वाले गणेश जी को तंत्र विधि से पूजा जाता है। साथ ही दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसीलिए इसे अप्रिय माना जाता है। किस तरफ होनी चाहिए सूंड? कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं ओर दिखाया जाता है और कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की अधिकतर मूर्तियां सीधी या उत्तर की ओर सूंड वाली होती है। मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है कि यदि संयोगवश आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभिष्ट फल मिलते हैं। गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखती है। जब सूंड दाईं ओर घूमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुषुम्ना स्वर माना जाता है और इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्ति की ही आराधना करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं और सूंड वाली मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर पर है। जिस मूर्ति में सूंड दाईं ओर हो उसे दक्षिण मूर्ति कहते हैं। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली दाईं बाजू सूर्य की नाड़ी की है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वह शक्तिशाली होता है। इन दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत कहते हैं। पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं लगती। यह शीघ्र प्रसन्न होते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, त्रुटियों पर क्षमा करते हैं। जय हो गणपति देवा की।